स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। रसखान के सबैये क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज चैप्टर 11 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? यानी कि किन रूपों में कवि अपना जो प्रेम है वह व्यक्त करते हैं, इसे बताना है। तो देखते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि उन्हें अगर अगला जन्म मिले तो वह ब्रज में निवास करना चाहते हैं। किन रूपों में निवास करना चाहते हैं? तो अगर उन्हें मनुष्य का जन्म मिले तो ग्वालों के रूप में निवास करना चाहते हैं, और उसी में अगर मनुष्य का जन्म नहीं मिले, पशु का भी जन्म मिले, तो वह जो ब्रज में गाय है उनके बीच रह करके चरना चाहते हैं। वही अगर चाहते हैं कि अगर उन्हें पक्षी का जन्म मिले, तो वह चाहते हैं कि जो यमुना किनारे कदम का पेड़ है जिस पर कृष्ण खेला करते थे, जो यमुना नदी में वह रहा करते थे, नहाया करते थे, तो ऐसे में वह उसके सानिध्य रहना चाहते हैं। नजदीक रहने के लिए चाहते हैं कि कदम के पेड़ पर उन्हें बसेरा मिले पक्षी के रूप में, या फिर चाहते हैं कि अगर पत्थर का जन्म मिले तो गोवर्धन पर्वत पर मिले, वह गोवर्धन जिसे कृष्ण ने अपने हाथों पर उठा लिया था। तो किसी न किसी रूप में वह चाहते हैं कि ब्रज में निवास करें। तो यह हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं रसखान के सभी अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो रसखान चाहते हैं कि जो ब्रज में जो भी वन है, बाग है, तालाब है, या जो भी चीज है, उन सबको देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं जो ब्रज के वन है, वहाँ पे कृष्ण खेला करते थे, अपने उनके साथ रहा करते थे। जैसे कि बाग है, वहाँ पे तालाब है, तालाब में नहाया करते थे। तो इससे जो है रसखान जुड़ाव महसूस करते हैं श्री कृष्ण से, और इस यही कारण है कि वह श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि वह इसे निहारे, देखते रहें। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? यहाँ रसखान जो है श्री कृष्ण के भक्त हैं, और ऐसे में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीजें उन्हें बहुत प्रिय है। ऐसे में जो श्री कृष्ण की लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी, तो लाठी, और कमरिया अर्थात कंबल। तो जो श्री कृष्ण क्या करते थे, जब गायों को चराने जाते थे तो एक लाठी और कंबल लेकर के जाते थे। तो ये सभी जो चीजें हैं वह कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। तो इन्हें पाने के लिए या इन्हें देखने के लिए रसखान जो है कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि ये श्री कृष्ण से सीधी जुड़ी हुई है। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सखी ने गोपियों से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यहाँ जो सखियां हैं, गोपियां हैं, वह एक दूसरे से बात करती हैं और कहती हैं कि जो श्री कृष्ण जो रूप धारण करते हैं उसी का रूप धारण करना चाहते हैं, क्योंकि अभी श्री कृष्ण यहाँ है नहीं। अब श्री कृष्ण जब यहाँ है नहीं, तो वह श्री कृष्ण को अपने पास समझने के लिए आपस में क्या करती हैं कि श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। तो ऐसे में श्री कृष्ण का कौन सा रूप है? तो श्री कृष्ण क्या करते थे, अपने सिरों पर मोर पंख लगाते थे। तो ऐसे में गोपियां चाहती है कि सिर पर मोर पंख लगाए। गले में बैजंती माला श्री कृष्ण पहनते थे, तो वह धारण करे। पीला वस्त्र धारण करते थे। लाठी और कंबल लेकर के चलते थे जब भी गायों को चराने रहता। तो यही जो रूप है श्री कृष्ण का, वह गोपियां धारण करने की आग्रह अपने सखियों से करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? अब देखो, रसखान चाहते हैं कि पशु पक्षी हो या पहाड़ हो, सभी के रूप में उन्हें सानिध्य मिले। सानिध्य अर्थात समीप रहे। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें जो है, पशु, कृष्ण जो है वो गायों को अधिक प्रिय करते, गाय जो है कृष्ण को अधिक प्रिय थे, और पहाड़ या तालाब, ये सभी चीजें जो श्री कृष्ण के अधिक समीप थे। इस वजह से रसखान भी चाहते हैं कि उनके सानिध्य मिले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? गोपियां अपने आप को विवश पाती हैं कि जब, जब गोपियां
कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनती है तो वो अपने क्या करती है, अपने कानों को हाथ से बंद कर लेती है ताकि जो बांसुरी की आवाज है, मधुर आवाज, वह सुनाई ना दे। लेकिन यहाँ पे विवश पाती है जब श्री कृष्ण की वह मुस्कान देख लेती है। जो श्री कृष्ण की मुस्कान है उसे देख करके गोपियां विवश हो जाती हैं और कहती है कि कोई कितना भी समझा ले, वह खुद पर कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं कर पाएगी श्री कृष्ण के मुस्कान देख करके। तो रसखान के जो प्रश्न उत्तर है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ भाव स्पष्ट करना है। तो कोटेशन है, कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ रसखान कहते हैं कि कोटिक ए कलधौत के धाम, कोटिक अर्थात करोड़ों, करोड़ों कलधौत के जो धाम है सोने के, कलधौत अर्थात सोने के जो धाम है, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील अर्थात कटीली, कुंजन अर्थात झाड़ियां। ये जो करील है, करील अर्थात क्या है, तो कटीली झाड़ियां जो है वो, और कुंजन के ऊपर वारों, यानी कि सभी कुछ जो कटीली झाड़ियां हैं, ब्रज के कटीली झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर सकते हैं। क्या न्यौछावर कर सकते हैं? तो करोड़ों जो कलधौत के अर्थात सोने के जो धाम है उसे भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं इन चीजों को पाने के लिए, यानी ब्रज में निवास करने के लिए, या ब्रज से जुड़ी हुई जो भी चीज है इसे प्राप्त करने के लिए। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई री व मुख की मुस्कानी समहारी ना जई हैं, ना जई हैं, ना जई हैं। यहां गोपियां कहती है कि माई री व मुख की मुस्कानी संहारी जई है, ना जई है, ना जई है, अर्थात जो मेरी मुख की मुस्कान है वह संभाली नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तो जब श्री कृष्ण की जो मुस्कान है गोपियां अगर एक बार देख लेंगी तो वह खुद को संभाल नहीं पाएंगी, क्योंकि वह इतना आकर्षक है, उसे देख करके मंत्र मुग्ध हो जाएंगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? यहां पे जो देखोगे, कालिंदी कुल कदम की डारन में क वर्ड की जो है आवृत्ति हुई है, बार बार शब्दों का वर्णों का प्रयोग किया गया, क वर्ण का। तो ऐसे में देखोगे यह अनुप्रास अलंकार का यहां पे प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य क्या है ये पहले समझ लो। जो काव्य लिखा जाता है तो वह किन रूपों से जो है वह सुंदर देखने को लगता है, तो उसका वर्णन करना है, उसको बताना है। तो यहां पे या मुरली मुरलीधर की अधरा न अधरी अध, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरान न धरोंगी, ये लाइन दिया गया है। इसमें क्या चीज जो है वह जो लाइन को सुंदर बनाती है। तो जैसा आप जानते हो कि काव्य सौंदर्य के लिए हम लोग को क्या चाहिए? अलंकार चाहिए, जो कविता को क्या करते हैं? सुंदर बनाती है। ऐसे में देखोगे इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुरली मुरलीधर की समक यमक का है, तभंग यमक का अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी में देखोगे अधरान धरी, अधराना धरोंगी में भी यमक अलंकार का प्रयोग है। तो ये सभी चीज जो है एक कविता को या काव्य को क्या करता है? तो सौंदर्य बनाता है, सौंदर्य रूप प्रस्तुत करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।